आज अपने को स्टार्ट करना है। अभी तक के जो प्रॉब्लम लिया अपने टोटल 7 प्रॉब्लम हुए। 7 प्रॉब्लम में अपने लेजर देखे से अकाउंट्स कैसे होते हैं। आज के प्रॉब्लम में अपने को देखना है जर्नल एंट्री कैसे होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती या लेजर भी पूछी जा सकती। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के लिए कॉलम देखो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, अमाउंट, रुपीज, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज। ये हो गए कॉलम जर्नल एंट्री के लिए। अब अपने लेजर के जैसे कॉलम पर बंद कर दो। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त जर्नल एंट्री के लिए ये जो कॉलम बनाया, ये जर्नल एंट्री कॉलम को मालूम है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, अमाउंट, रुपीज, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज। ये होना तुमको 4 पेज, कितने पेज? 4 पेज। ये 4 पेज बनाने के बाद में रेगुलर कॉलम जैसे बना दे। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा यहाँ बैंक बैलेंस जैसे बैंक अकाउंट, चौथा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये अकाउंट वैसे के वैसे बनाना, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस जो रहता, स्टेप नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती। क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कहां पे होती? लेजर में ही होती। चल देख पॉम्पलेट में देख, कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 40,000, 30,000, 20,000। बाद में जय लोग, जय कोने पार्टनर है, जय लोग ट्रांसफर टू जय लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहा जाती है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 10,000, एसेट एंट्री। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस।
डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस कितना 3000। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त ओपनिंग बैलेंस जो रहता, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कहां पे होंगी, लेजर में होंगी। ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री होती नहीं। अब जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का रूल, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का रूल क्या है? एक ही बात ध्यान में रखना, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, और जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। क्या बोला भाई? लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, जिसको ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। चल ध्यान दे, लायबिलिटी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होती है, कैपिटल अकाउंट। चल ध्यान दे, जनरल रिजर्व जनरल बनाना है, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करेगा, तू डेबिट। चल ध्यान दे, पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर कितने थे, कौन, जय, अजय, विजय। जनरल रिजर्व 6000 है, 6000। जयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अजय's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, विजय's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अभी 6000 रुपए तीनों पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। रेशियो दिए बाय 2:1। ध्यान दे, 2:1, 2 4 में 5, 2/5, 2/5, 1/5। 2/5 का मतलब 4/10, 4/10, 1/5 का मतलब 2/10। 10 के का एक जीरो कैंसल, 10 पे का एक जीरो कैंसल, 6000 का एक जीरो कैंसल, 7 चुक 24, 2400, 7 चुक 24, 2400, 7 गुणे 12, 1200। बी जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 2। अब लायबिलिटी में देखो क्या बचा, लायबिलिटी में बची 3 एंट्री, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आरडीडी को साइन माइनस है, तो वो एंट्री कहां की, लायबिलिटी की। लायबिलिटी में 3 एंट्री, आरडीडी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। लायबिलिटी साइड की बची हुई सबके सब एंट्री ट्रांसफर कहां पे होती, रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देख, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करना है, डेबिट, इसलिए एंट्री क्या होंगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट,
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। चल ध्यान दे, आरडीडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये रिमेनिंग ऑल एंट्रीज ट्रांसफर कहां पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को रिलेट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये तीनों की टोटल 30, 14, 44, 46,000। एक कहां से आया सीधे यार, ये तीनों की टोटल 4 2 6 3 1 4 बी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। आज अपने नया पार्ट चालू किया, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करते वक्त सबसे पहली बात कॉलम। जर्नल एंट्री के लिए कॉलम कैसे, तुम्हारे क्लास में हुए भाई, डेट पर्टिकुलर से लेफ्ट, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। जर्नल एंट्री को कितने पेज होना, 4 पेज। कितने पेज, 4 पेज। 4 पेज ड्रॉ करने के बाद में जिस तरीके से लेजर ओपन करते उसी तरह लेजर भी ओपन होंगे। अब पहली बात, जर्नल एंट्री बनाते वक्त ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री बनती नहीं। काय की एंट्री बनती नहीं, ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं बनती। तो ओपनिंग बैलेंस का आ जाएगा, लेजर में जाएगा। जैसा कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। जर्नल लोन ट्रांसफर टू जर्नल लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। हो गया। अब जर्नल एंट्री बनाना है। अब पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट। अब जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त जर्नल एंट्री कैसी बनती है, पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट बनाते वक्त, बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम, ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, पूरे बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री बनाने का रूल सिंपल रूल, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्रेडिट। एसेट साइड के लिए रूल उल्टा, एसेट की एंट्री क्या करेगा, क्रेडिट, जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्या करेगा, डेबिट। बोल क्या बोला रूल, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, और जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी की एंट्री क्या करेगा, डेबिट, जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्रेडिट। देख लायबिलिटी में क्या बचा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी, कैपिटल अकाउंट को, तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर कितने, 3, इसलिए एंट्री लिखते वक्त
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अजयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, विजयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देख बोर्ड पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, जयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अजयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, विजयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये 6000 रुपए अपने को ये तीनों क्वार्टर में डिस्काउंट है। रेशियो को दिया हुआ 2:2:1। ये रेशियो में क्या है? ये तीनों की टोटल कितने आने बोला? 6000। 2400 2800 12 6000। बीइंग जनरल रिजर्व म्हणजे इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब लायबिलिटी में क्या बचा? देखो 3 एंट्री बची। आरडीटी को साइन माइनस है, इसका मतलब वो एंट्री कोणती साइड की? अपोजिट साइड की। अपोजिट साइड म्हणजे डेबिट साइड, म्हणून आरडीटी अकाउंट डेबिट, आरडीटी क्रेडिटर्स बी स्टेबल। ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में कितने एंट्री? 3। कौन कौन सी? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बी स्टेबल और आरडीटी। आरडीटी को साइन कौन है? माइनस। आरडीटी क्रेडिटर्स बी स्टेबल 3 है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंट्री पास करना है। लायबिलिटी की क्या करेगा? डेबिट। आरडीटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बी स्टेबल अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर किसको है? रियलाइजेशन अकाउंट को, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज, बची हुई सब के सब एंट्री ट्रांसफर कहां करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। क्या रूल पता भाई तुमको? लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा? डेबिट। जिसको ट्रांसफर पता उसका अकाउंट क्रेडिट, इसलिए आरडीटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बी स्टेबल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी साइड का पार्ट समझ में आया क्या? मैं 2 बार रिपीट किया। ये हो गई लायबिलिटी साइड का पोस्टमार्टम। अब एसेट साइड का पोस्टमार्टम करेंगे अपन। चल ध्यान दे, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होगी? कैपिटल अकाउंट को। जर्नल एंट्री बनाने का रोल, एसेट साइड की एंट्री क्या करेगा? डेबिट। जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट डेबिट। एसेट साइड की एंट्री क्या करेगा? क्रेडिट। जिसको ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट क्या करेगा? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड इंटरनल लायबिलिटी है, ट्रांसफर कहां पे होगा? कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कितने? 3, इसलिए एंट्री लिखिए। अब जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये 10,000 रुपए तीनों पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा? 10,000 मल्टीप्लाई 4/10 कॉमा 4/10 कॉमा 2/10। बोल, एक जीरो कैंसिल, 10 पे का एक जीरो कैंसिल, 10,000 एक जीरो कैंसिल। 4,000 मल्टीप्लाई 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई 4,000, 2,000 मल्टीप्लाई 2,000।
4 अंक 10 हो गया। ग्रेट। बी इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 4। अब बैलेंस शीट के एसेट में क्या क्या बचा? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड। बची हुई सब के सब एंट्री ट्रांसफर कहां पे होती? रियलाइजेशन अकाउंट। बची हुई सब के सब एंट्री ट्रांसफर कहां पे होती? रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड की एंट्री क्या करेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएंगी? डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जिसको ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, लैंड अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री आएंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 52,000, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 37,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 30,000, लैंड अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो डेबिट में ये चारों की टोटल 7,2,9, ये 3,0 7,2,9, 3,3 6, 6,5 11, 11,2 13, 1,39,000। ये चारों की टोटल 1,39,000। बी remaining all the asset transfer to the realization account। हो गया। बस आज इतना ही। बैलेंस शीट का पूरा पोस्टमार्टम कैसा करना और उसकी एंट्री के लिए मैंने बताया। आगे का पाठ कर देखें।